हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रवेश शर्मा, नगरोटा हेल्पिंग हैंड से। तो दोस्तों, जैसे कि हर बार नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा जो बहन बेटियां होती हैं उनकी शादी के लिए धाम दी जाती है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानियों के द्वारा। जब भी यहाँ नारदा शारदा माता जी के प्रांगण में होता हूँ तो आप समझ ही जाते हैं कि जरूर किसी न किसी बेटी की शादी है। तो आज फिर एक बहन बेटी की शादी है जिसका सामान नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानियों के द्वारा दिया जाएगा। तो उसकी लाइव तस्वीरें कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नारदा शारदा माता जी के दर्शन करें। तो ये माता नारदा शारदा जी का प्राचीन मंदिर है और काली माता जी का ये भव्य मूर्ति से आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं कि किस बहन की शादी है और किनको आज सामान दिया जाएगा। तो उनका सामान आज फिर से बबलू वालिया जी की दुकान से, गणपति किराना स्टोर से दिया जा रहा है, क्योंकि रेट्स वगैरह की जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ठीक किफ़ायती रेट्स में हमें यहाँ पर सामान मिल जाता है। और ये भी हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की सदस्य हैं और हर किसी सेवा में बबलू वालिया जी भी अपना सहयोग देते रहते हैं, साथ में डिस्काउंट भी काफ़ी दे देते हैं। तो ये सेवा में इनकी तरफ से रहता है। तो ये कुछ सामान है, ये हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानी के द्वारा दिया जा रहा है। एक बहन की शादी है 15 अक्टूबर को, जिनकी धाम नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा दी जाएगी। और जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ उन्हीं बहन बेटियों की शादी की धाम का सामान दिया जाता है जिनके घर में कुछ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो उन केसों में कोई हम लेते हैं, क्योंकि बड़ी सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो संपन्न होते हैं पहले से। तो बड़े सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो पहले से संपन्न होते हैं। तो वो सारे केसेस हमारे पास ना कोई भेजे, ना हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ना लेते हैं। सिर्फ उन्हीं परिवार की बेटियों के लिए हम अपना सहयोग देते हैं जिन बेटियों के माता पिता नहीं होते हैं या फिर होते हैं तो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो उन सभी केसेस में हम आगे आने का प्रयास करते हैं और एक धाम देने का हमारा एक छोटा सा सहयोग रहता है सभी का मिलजुल कर। तो आज के सामान में क्या कुछ दिया जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। वाली जी, लिस्ट तो ये कुछ सामान है। तो सेवक जी भी यहाँ पर लगे हैं। ये बासमती, ये कुछ सामान है जो आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बार का सामान जो है 16,974 रुपये का सामान दिया जा रहा है, जिसमें 100 किलो चावल हैं और बाकी जितना भी सामान है ये आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी रेट भी इनके किफ़ायती रेट हमें दिए जाते हैं, क्योंकि बबलू वालिया जी भी हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के सदस्य हैं। तो ये सेवा के कारण काफ़ी अच्छे रेट्स दे देते हैं। तो आप ये सामने देख सकते हैं। तो बाकी जो कुछ सामान है ये आप यहाँ पर लाइव तस्वीरों से के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या कुछ इनको सामान दिया जा रहा है। ये आपकी निस्वार्थ भाव सेवा होती है और हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का बस एक ही मकसद रहता है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपको दिखाएं कि आपकी सेवा किस जगह पर लग रही है, किसको दी जा रही है, ताकि आपके एक एक रुपये का पूरा हिसाब रहे, आपको पूरा पता चले कि आपकी चाहे 100 रुपये की सेवा है, चाहे 1000 रुपये की सेवा है, चाहे 5000 रुपये की सेवा है, कि कहाँ दी गई। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ जो सेवा होती है आपकी सही जगह जब पहुंच जाती है तो आपको भी पता चल जाता है इस लाइव के माध्यम से कि आपकी सेवा सही जगह पे पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी है। जो भी आपने अपने दिल से जो भी कुछ भेंट दी होती है, जो भी सामान दिया होता है, तो यही कारण है हमारा कि किसी से 1 रुपया हम लेते नहीं है। जो कुछ आपकी डोनेशन होती है सीधे दुकानदार के खाते में जाती है। हम सिर्फ लिस्ट साझा करते हैं कि ये कुछ सामान देना है, ये परिवार है, इनकी ये कुछ सहायता है। तो उसके बाद जैसे अगर राशन देना है तो राशन का सामान का जो भी पैसा होता है वो सीधे दुकानदार के खाते में जाता है। किसी तरह की अगर कोई दवाइयाँ होती हैं तो वो भी डायरेक्ट दी जाती हैं। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को हमने खुद ही अभी तक रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर करने के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 8-10 दिन में रजिस्टर हो जाती है संस्था, लेकिन हम खुद ही इसको रजिस्ट्री नहीं करते हैं ताकि जो भी आपकी सेवा है डायरेक्ट चली जाए जिसको भी आप देना चाहते हैं।
तो उस तरह की आपकी जितनी भी सेवाएं हैं लगभग इन 2.5 सालों में 40 लाख प्लस आपकी सभी की मिलजुल कर जो भी सेवाएं हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा दी जा चुकी हैं। और ये जो लड़की की शादी है ये 43वीं लड़की की शादी है। 42 लड़कियों की धाम आज दिन तक 2.5 सालों में नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा दे दिया जा चुका है। ये 43वीं लड़की है जिसका सामान दे रहे हैं। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर बातचीत भी करना चाहेंगे जो लड़की के माता जी हैं। ठीक है, ये तुम्हारा समान ठीक है। कदाड़ी का ब्याह तुम्हारा हम तुम थोड़े दसी दिया 26 अक्तूबर का ब्याह है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। कितनी बेटियां तुम्हारी? एक बेटी है। ठीक है। घर कहाँ है आपके? दो बखाल में। ठीक है। तो थोड़ी अपनी प्रॉब्लम बताएं, जैसे कि पता चला था कि आप बीमार रहते हैं खुद, है ना। कितने साल हो गए आप? 9-10 साल। क्या हुआ था स्टार्टिंग में? शुगर की प्रॉब्लम। उसके बाद रसोली भी। उसके बाद जैसे पेट में सोजिश आ गई। हाँ जी हाँ जी। और बाथरूम नहीं होता था। हाँ जी। बाथरूम रुक के आता था। हाँ जी। प्रॉब्लम हुई। और पिछले साल से जैसे खाना नहीं पचता था। जी जी जी। खाने में प्रॉब्लम आती थी। हाँ, किडनी वगैरह की दिक्कत आ गई है ना। तो अभी दवाइयाँ भी शुगर की नहीं है, आप इंसुलिन ले रही हैं। कितने टाइम से ले रही हैं इंसुलिन? हो गए 2 साल। 2 साल। हाँ जी चलो ठीक है। बाकी BPL में है आप ना? BPL में तो नहीं डाले आपको? क्यों? पता नहीं। तो कितने मकान कितना बड़ा आपका? मकान तो कच्चा ही है ना। 2 बोर्ड है। हाँ। एक वाहन है। आप जिसमें रहते हैं वो आपका हिस्से में कितना? कमरा है। एक कमरे में रहते हैं आप ना। कच्चा मकान है। BPL में फिर भी नहीं है। तो यहाँ से आपने ये देख लिया होगा। हमारे लाइव दिखाने का मकसद यही रहता है कि आप खुद देखें कि एक पूरा परिवार सिर्फ कच्चे कमरे में, एक कमरे में रहता है। ऊपर से इतनी सारी इनको मल्टीपल डिजीज़ लगी हुई हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी इनको BPL में नहीं डाला गया है। एक कच्चे कमरे में कोई भी वहाँ के प्रधान हो, पंच हो, कोई भी प्रतिनिधि है, क्या उनको इनके बारे में नहीं पता होगा कि हमारे गाँव में, हमारे यहाँ पर इतने सालों से कोई नए तो आए नहीं होंगे, इतने सालों से कोई परिवार रह रहा है जो एक कमरे में गुजर बसर कर रहा है, इनको BPL में नहीं डाला गया है। तो हमारे लाइव आने का यही मकसद नहीं होता कि हम सामान दे रहे हैं। हमारे लाइव आने का मकसद ये भी रहता है कि हमारा जो भी लाइव के द्वारा इनकी जो भी समस्याएं होती हैं, दाम का सामान तो चलो आप सभी दानियों के द्वारा हो जाता है, बड़ी सारी सेवाएं आपके द्वारा हो जाती हैं, लेकिन जो इनकी कुछ सरकार द्वारा जो इनको सहयोग मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाता है। अब BPL में इनको शामिल करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनको शामिल नहीं किया गया है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे परिवार जब जो एक कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं, वो वहाँ एक ही कमरे में इनकी बेटी की शादी होगी, तो ऐसे परिवारों को BPL में नहीं डाला गया है, तो किस तरह के लोगों को BPL में डाला जाता है। तो ये भी हमारी लाइव आने का मेन मकसद रहता है कि इनकी आवाज़ जो होती है नगरोटा हेल्पिंग हैंड बने, और यही प्रशासन और शासन तक इनकी आवाज़ पहुँचे और पता चले कि सही जो हकदार होते हैं, जो सही मायने में हकदार होते हैं, उनको BPL जैसी योजनाओं में क्यों नहीं शामिल किया जाता है। तो ये कारण रहता है। बाकी क्या, बाकी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स कोई किसी को के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानी एक सहयोग देते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि बेटी है या लड़की है, ये हमारी भांजी है, बेटी है, तो उसको हम अपनी भांजी या बेटी बहन मानकर उनको सहयोग करते हैं। कोई हम वहाँ पर उनको कुछ अलग तरह से देने का हमारा कोई मकसद नहीं रहता है। इसीलिए हम ये लाइव के जरिए दिखाते हैं और आपको पारदर्शिता भी बनी रहती है कि आपकी जो नेक कमाई है, जो भी आपने 150 रुपये दिया था, कितना पैसा दिया, कितना टोटल बना, क्या रेट लगा और टोटल आपने कितने डोनेशन दिया, पूरा ग्रुप में पूरा हिसाब किताब दिया जाता है। हर हिसाब किताब वहाँ पे रखा जाता है। तो मेरा प्रशासन और शासन के साथ यही सहयोग रहेगा कि ऐसे परिवारों को जरूर BPL में डालें, क्योंकि खुद ये सोचिए कि मल्टीपल डिजीज़ के साथ ये जी रही हैं महिला, बेटी की शादी भी करनी है, तो इनको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। आप सोचिए, तो ऐसे परिवार को डालना चाहिए, यही मेरा मकसद है। तो इस लाइव स्ट्रीम को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि शासन प्रशासन तक इन महिला का जो दुखड़ा है वो पहुंचे, इनकी समस्याओं को समझे, इनकी दवाइयों तक का भी, इनको हर महीने दवाइयाँ भी अंदर से नहीं मिलती होंगी सारी। एक बार बात कर लेते हैं, दवाइयाँ कितनी मिलती हैं अंदर आपको? अंदर नहीं मिलती है, बाहर कितने की आती हैं हर महीने? आ जाती है 2000 2000 रुपये की दवाई हर महीने खाती हैं। तो अब खुद सोचिए, 2000 महीना आपका फिक्स है। आमदनी के क्या साधन है आपके?
आमदनी तो कभी लगती है दिहाड़ी, कभी नहीं लगती। कभी लगती है कभी नहीं लगती है, ना कोई आपके पास फसल है। हाँ जी। तो आप खुद सोचिए 2,000 रुपया महीना देना पड़ता है मेडिकल स्टोर वाले को, जहाँ से अपनी दवाइयाँ पिछले 9 साल से ले रही हैं, साथ में अपना बाकी का जीवन यापन भी होता है। आप खुद सोचिए कि एक गरीब परिवार जिनके पास ना कोई खेत है ना खलियान है, वो कहाँ से गुजर बसर करेंगे, कैसे इन्होंने अपना सिस्टम चलाया होगा, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही है हमारा कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जहाँ पर जो बिल्कुल ज़रूरतमंद होते हैं। तो एक बार आप सभी का नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानियों का, जिन्होंने भी सहयोग दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के नाम डोनेशन के साथ लगा दिए जाएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ। जिसने 100 रुपये दिया होगा, जिसने 500, 1000 अपनी समर्था के अनुसार जो कुछ सेवा दी होगी, सभी के साथ सभी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप नाम पढ़ सकते हैं, जो भी दानी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आप भी हमारे साथ नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़कर सेवा में भाग लेना चाहते हैं, तो आप मैसेंजर में अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप भी इस सेवा मुहिम में जुड़ें और कुछ ना कुछ सहयोग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और शासन प्रशासन से एक मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस परिवार को जरूर आप बीपीएल में जुड़वाएं। जो भी गांव के प्रतिनिधि हैं उनको आप आदेश करें और इनको जरूर बीपीएल की जो भी सुविधाएं उनमें इनको डाला जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा लाइव। जरूर आपको अच्छा लगा होगा और सही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, सही लगा, तो आप जरूर इसको शेयर करें। अपनी जो भी आपकी राय है, जो आपके विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी नई सेवा वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हरे कृष्णा।